बेटा इस वीडियो में मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा कि पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। पहले तो ये समझ लो कि पार्टिसिपल ऐसी वर्ब्स होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्रिया का भी काम करेंगी और संग संग में किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव का भी काम करेंगी। यानी पार्टिसिपल क्रिया का ऐसा रूप है जो क्रिया का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव यानी विशेषण का भी काम कर रहा है। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि पार्टिसिपल बराबर वर्ब प्लस एडजेक्टिव, यानी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करने वाली ऐसी क्रियाओं को पार्टिसिपल कहा जाता है। अब ये पार्टिसिपल जो हैं वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल के कितने प्रकार हैं? 3। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों में कैसे बनेगा, क्या अंतर है, अभी मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूँ। पार्टिसिपल के वाक्यों में हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बता रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे वाक्य होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसे वाक्य होंगे कि जहां पर एक साथ 2 काम दिखाई देंगे। यानी एक साथ कितने कार्य हो रहे होंगे? 2, दोनों काम साथ साथ चल रहे होंगे। पहली बात ये है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्ब में आईएनजी लगा दिया करेंगे। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं कैसे। तो वर्ब में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक ही कर्ता एक संग में 2 काम कर रहा होगा। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां लिख दिया, पहले तो ये बता दूं कि कैसे बनता है। ये आईएनजी फॉर्म द्वारा बनेगा, यानी इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक, मैं पहला एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर। शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। इन दोनों वाक्यों में क्रियाएं कितनी हैं? 2। एक है क्रिया शेर को देखना, ये क्रिया हो गई, और दूसरा है पेड़ पर चढ़ना, यानी चढ़ना क्रिया हो गई। और दोनों सेंटेंस का कर्ता कैसा है? सेम है, यानी दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही है। तो मैं क्या करूँगा? मैंने देखा कि शेर को देखकर जो हमारा यहाँ पर, पहली एक बात और बता दूँ आपको कि पार्टिसिपल के वाक्यों में जहाँ पार्टिसिपल होता है उस वर्ब में अक्सर आपको कोई कर या करके या हुए ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। कर, करके, हुए, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जहां पर क्रिया में ये शब्द मिल जाएं, समझ जाना यहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। तो यहाँ लिखे है शेर को देख कर, कर आ गया ना, तो आप समझ जाएंगे यहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है। तो मैं इस देखना की अंग्रेजी सबसे पहले लिखूंगा, लेकिन देखना की अंग्रेजी में करूंगा क्या? आईएनजी फॉर्म लगा दूंगा। इसका मतलब देखना की अंग्रेजी सी होती है और क्या कर दूंगा? सीइंग। क्या कर दूंगा? सीइंग। अब किसको देख रहे हैं? शेर को देखकर, तो सीइंग द लॉयन। इतनी बात हो गई। इसके बाद हमको कॉमा लगाना पड़ता है, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आगे का जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, या फ्यूचर में हो सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिया होगा, जिस टेंस में दिया होगा, उसी टेंस के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा मैं पेड़ पर चढ़ गया, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। चढ़ गया, तो अभी चढ़ रहा हूँ या पहले चढ़ गया?
यानी मैं पेड़ पर चढ़ गया, ये बात पास्ट की है। जब पास्ट की है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चढ़ना की अंग्रेजी क्लाइंब होती है, तो क्लाइंब लगाऊंगा या क्लाइंब्ड कर दें, क्लाइंब्ड हो जाएगा। किसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो क्लाइंब के संग में अप लगाना पड़ेगा, आई क्लाइंब्ड अप। ठीक, किस पर चढ़ गए बोलो, पेड़ पर, तो क्लाइंब्ड अप द ट्री। बात समझ में आई। एक सेंटेंस यहां और लिख रहा हूं, यहां और सेंटेंस लिख रहा हूं। उसने खाना खाते हुए, उसने खाना खाते हुए फिल्म देखी, फिल्म देखी। ऐसे सेंटेंस लिख दिया, उसने खाना खाते हुए फिल्म देखी, या ऐसे बना दें, खाना खाते हुए उसने फिल्म देखी, बात वही है। अब यहां कह रहे हैं खाना खाते हुए, देखो हुए शब्द आ गया। मैंने कहा इन वाक्यों में कर या करके या हुए ऐसे शब्द अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसने खाना खाते हुए, यहां लिख रहे हैं खाते हुए। खाना की अंग्रेजी होती है ईट, खाना एक क्रिया है, तो क्या कर देंगे, ईटिंग। ये वाला जो खाना है ये क्रिया नहीं है, ये तो भोजन है। उसने भोजन खाते हुए फिल्म देखी, बात समझ रहे हैं। तो पहला वाला खाना है वो क्रिया नहीं है, वो क्या है, भोजन की अंग्रेजी है, मतलब भोजन का पर्यायवाची है। खाना मीन्स भोजन है ये, और ये खाना क्या है, क्रिया। तो कह रहे ईटिंग, क्या ईटिंग, खाना, और खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, खाना खाते हुए। अब कह रहे उसने फिल्म देखी, तो इसके बाद एक बात जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब कह रहे हैं उसने फिल्म देखी, उसने फिल्म देखी। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि उसने फिल्म देखी तो भैया राधा ने फिल्म देखी या मोहन ने फिल्म देखी। मीन्स उसने फिल्म देखी में ये क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, ही है या सी है। तो ऐसे केस में हम अपनी तरफ से ही या सी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे सही माने जाएंगे। ही लिख देंगे तो भी ठीक है और सी लिख देंगे तो भी ठीक है। मैं ही लिखे ले रहा हूँ, अगर कोई बच्चा यहाँ सी लिख देगा उसका भी सही माना जाएगा, तो ही। अब कह रहे हैं उसने फिल्म देखी, तो फिल्म देखना, यहाँ देखना की अंग्रेजी क्या होती है, वॉच लिख दो। तो फिल्म देखी तो वॉच या वॉच्ड, तो ही वॉच्ड, क्या देखी, द फिल्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी ऐसा आ जाए कि गाना गाते हुए मैं रोज स्नान करता हूं, गाना गाते हुए मैं रोज स्नान करता हूं। मैं यहां लिख रहा हूं तीसरा सेंटेंस, गाना गाते हुए मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं। ठीक, मैं हो सकता है, कोई भी करता हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं गाना गाते हुए, तो देखो बेटा गाना गाते हुए, गाते हुए यहां पर क्या है, हुए आ गया, यानी फिर से पार्टिसिपल। तो गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग करना, यानी सिंगिंग करना। तो मैंने लिखा सिंग, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मैं सिंग लिखूं या सिंगिंग कर दूं, भाई सीधी सी बात है, सिंगिंग कर दूंगा। सिंगिंग, क्या सिंगिंग करते हुए, भजन गा रहे हैं कि गीत गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, गाना। तो सिंगिंग द सॉन्ग, चाहे आ सॉन्ग लिख दो चाहे द सॉन्ग, कोई विशेष गाना है तो द लिख दोगे। तो सिंगिंग द सॉन्ग, गाना गाते हुए। एक बात हो गई, इसलिए क्या लगा देंगे, कॉमा। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहां पर ता है, ती है, तू है, इस तरीके का आ जाता तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो बन जाएगा मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, यानी आई। अब स्नान करना की अंग्रेजी बाथ भी होती है या टेक का बात होती है, तो आई
बाथ, मैं नहाता हूँ या स्नान करता हूँ। कैसे? प्रतिदिन। प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली लगा दोगे तो भी ठीक है, एवरीडे लगा दोगे तो भी ठीक है, पर डे लगा दोगे तो भी ठीक है। तो सिंगिंग द सॉन्ग यानी गाना गाते हुए, आई बाथ डेली, मैं रोज नहाता हूँ या प्रतिदिन स्नान करता हूँ। आई टेक एवरी डे, आई टेक अ बाथ एवरी डे तो भी ठीक है। बाथ माने भी नहाना होता है और टेक अ बाथ माने भी नहाना होता है, दोनों ही अंग्रेजी सही है। और इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों को बनाते हैं। ठीक, अभी एक सेंटेंस में और आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। अभी मैं कह दूँ बाएं मुड़कर तुम अस्पताल पहुँच जाओगे। बाएं मुड़कर तुम कहाँ पहुँचोगे? अस्पताल। तो आप बाएं मुड़ भी रहे हो और अस्पताल पहुँच भी रहे हो, तो कैसे अंग्रेजी बनेगी? बाएं मुड़कर, मुड़ में कर लगा हुआ है, मुड़ना क्रिया में कर लगा हुआ है यानी पार्टिसिपल है, तो अंग्रेजी क्या बनेगी? टर्निंग। टर्न की आईएनजी बन जाएगी क्या? टर्निंग। अब किधर मुड़कर? बाएं। बाएं की अंग्रेजी लेफ्ट होती है, इसलिए बनेगा टर्निंग टू द लेफ्ट यानी बाएं मुड़कर। इसके बाद कॉमा लगा दीजिए, तुम अस्पताल पहुंच जाओगे। ये बात फ्यूचर इंडेफिनिट की है क्योंकि पहुंच जाओगे, जहां पर गा गी गे मिले वो क्या होता है? फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो तुम अस्पताल पहुंच जाओगे, सबसे पहले यू लगा देंगे, कॉमा के बाद लगाएंगे नहीं। इसके बाद बताओ यू के संग में सेल लगेगा विल, तो आंसर आएगा विल, तो बन जाएगा टर्निंग टू द लेफ्ट कॉमा यू विल रीच, तुम पहुंच जाओगे। कहां पहुंचोगे? अस्पताल, तो टू द हॉस्पिटल। टर्निंग टू द लेफ्ट कॉमा यू विल रीच द हॉस्पिटल। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के सारे वाक्यों को बनाते चले जाएंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो क्रिया है उसमें इतना परिवर्तन हो जाएगा, इतना परिवर्तन हो जाएगा कि वो क्रिया कम लगेगी, विशेषण यानी एडजेक्टिव ज़्यादा लगेगा। रहेगी तो क्रिया ही, लेकिन देखने में कैसा महसूस होगा कि जैसे ये कोई एडजेक्टिव हो, जैसे कोई विशेषण हो। जैसे मैं अभी आपको सेंटेंस बताऊंगा, उससे पहले एक बात समझिए कि जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों का ट्रांसलेशन जब कर रहे थे, इंग्लिश बना रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, तो हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों में एक साथ दो दो काम एक ही कर्ता कर रहा था, यानी एक कर्ता के द्वारा एक समय में डबल डबल काम हो रहे थे। यहाँ पर काम अकेला रहेगा, कर्ता भी एक रहेगा, लेकिन क्रिया में इतना अधिक परिवर्तन हो जाएगा कि वो क्रिया कम लगेगी और विशेषण ज़्यादा लगेगा। होगी तो क्रिया ही, लेकिन देखने में एडजेक्टिव जैसा महसूस होगा। एक बात और, पास्ट पार्टिसिपल के वाक्यों को अंग्रेजी बनाएंगे जब, तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नाम तो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। ठीक, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को कि नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है और आगे कोई सा भी टेंस हो सकता है, या इसका नाम पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक, ऐसे ही बच्चे देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल तो होगा फ्यूचर पार्टिसिपल, लेकिन ना, तीसरे का नाम होता परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम क्लियर बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए और अच्छे से उसको यूज करना। तो यहाँ कह रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का वाक्य है, तो यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के द्वारा ही इन्हें अंग्रेजी में बनाया जाएगा। मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यह मेरा खोया हुआ मोबाइल है। ये मेरा खोया हुआ मोबाइल है। यहाँ आप देखिए कि ये जो खोया हुआ शब्द है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा खोया हुआ मोबाइल है, तो ऐसा लग रहा है कि खोया हुआ शब्द जो हैं वो मोबाइल की क्या लग रहे हैं? विशेषता।
कि ये मोबाइल कैसा है, खोया हुआ। तो खोया हुआ मोबाइल की मानो विशेषता हो। जबकि आप बताओ खोया, खोया मतलब खोना, खोना क्रिया है, उस खोना शब्द से खोया हुआ बना है। तो खोना एक क्रिया है या विशेषण है? आपका आंसर आएगा क्रिया है। तो क्रिया है, लेकिन क्रिया में इतना परिवर्तन हो गया कि थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा पैदा हो गया। ऐसा लगने लगा कि मानो ये कोई एडजेक्टिव हो, लेकिन एडजेक्टिव नहीं होता, विशेषण नहीं होता, रहेगी क्रिया ही, बस हम इसकी जगह पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कैसे बनेगा? यह मेरा मोबाइल है, अगर इतनी अंग्रेजी बनाए तो क्या बनेगी? दिस इज माई मोबाइल। भैया ये मेरा मोबाइल है की अंग्रेजी क्या बनेगी? दिस इज माई मोबाइल। ये मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। ये मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, है ना? ऐसे ही तो बनेगा। तो दिस इज माई मोबाइल, लेकिन मोबाइल की विशेषता लग रही है, लेकिन विशेषता नहीं है। क्या? खोया हुआ मोबाइल। तो जो खोया हुआ है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन उसकी भी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। तो हम लोग लॉस नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लॉस्ट। क्या लिखेंगे? क्योंकि लॉस की थर्ड फॉर्म क्या होती? लॉस्ट। तो दिस इज माई लॉस्ट मोबाइल। ये जो लॉस्ट लिखा हुआ है यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, यहां पर दूसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूं। मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूं। ऐसा लग रहा है कि अवकाश प्राप्त जो शब्द है वो अध्यापक की क्या है? विशेषता लग रहा है। जबकि अवकाश प्राप्त की अंग्रेजी होती है रिटायर होना। रिटायर की हिंदी क्या होती है? अवकाश प्राप्त करना। तो रिटायर के लिए मैं यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाऊंगा? बोलो, थर्ड फॉर्म। और अंग्रेजी क्या बनी? मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। लेकिन टीचर से पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? रिटायर की। और रिटायर की भी फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। तो अंग्रेजी बन जाएगी आई एम अ। अब अवकाश प्राप्त की अंग्रेजी क्या होगी? रिटायर्ड टीचर, आई एम अ रिटायर्ड टीचर। क्यों? क्योंकि बात हमारी पास्ट पार्टिसिपल की चल रही है। और देखो, उसने अपनी टूटी हुई मेज बेच दी। उसने अपनी टूटी हुई मेज बेच दी। अब बताओ, उसने अपनी टूटी हुई मेज बेच दी। ये टूटी हुई शब्द है, ये मेज की विशेषता लग रही है। जबकि बताओ टूटना क्या होता है? एक क्रिया। ऐसे ही अवकाश प्राप्त करना क्या होता है? क्रिया। तो ये शब्द क्रिया है, लेकिन विशेषण जैसे है। आप जल्दीबाजी में क्या करोगे? आप देखोगे तो जल्दबाजी में आप हो सकता है इसे विशेषण समझ बैठो, लेकिन विशेषण नहीं होगा। तो उसने की अंग्रेजी पता नहीं। किसने टूटी हुई मेज बेची? मोहन ने बेची कि राधा ने बेची? ये बात हमको नहीं पता है। लड़का है, लड़की है, किसने बेची? उसने मतलब ही या सी कुछ भी हो सकता है। आप ही भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो। तो ही। अब देखो, उसने अपनी मेज बेच दी। बेच दी का मतलब बेच चुका है या बेच चुका है? क्यों? बेच चुकी है। तो ही हैज, बोलो, सोल्ड। पक्की बात। तो ही हैज सोल्ड हिज। देखो भैया, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हम ही लगा रहे हैं तो अपने की अंग्रेजी हिज लगानी पड़ेगी। और जो बच्चे यहाँ पर सी लगाएं तो वो आगे यहाँ हिज की अंग्रेजी, मतलब यहाँ अपने की अंग्रेजी हिज नहीं लगाएंगे। अगर सी लगा दिया तो हर लगेगा। फिर आप यहाँ तो सी कर लो और इधर हिज कर दो,
तो ऐसा मतलब हो जाए कि लड़की ने बेची और लड़का की बेच दी, ऐसा अर्थ निकलेगा फिर। लेकिन यहां अपनी की बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं। तो ही के संग हिज लगेगा और सी के संग हर लगेगा। तो ही हैज सोल्ड, वो बेच चुका है, बेच दिया है, हिज। और मेज की अंग्रेजी टेबल, लेकिन इस टेबल से पहले आपको टूटी हुई की अंग्रेजी लगानी है, और टूटना की अंग्रेजी ब्रेक होती है, और ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आ जाएगी? ब्रोकन। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से कोई भी चीज हो, अगर मैं कह दूं कि घायल सिपाहियों को अस्पताल भेजा गया, तो घायल सिपाहियों, घायल की अंग्रेजी आप बताओ। घायल की अंग्रेजी यहां पर मैं लिख रहा हूं, घायल की अंग्रेजी ये होती है, वॉन्ड माने घायल हो जाना। तो इसमें हम घायल हुए सिपाही करेंगे, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? वॉन्डेड सोल्जर्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? घायल सिपाही, घायल हुए सिपाही, मतलब इसमें हमें इसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? मरम्मत किया हुआ मोबाइल मुझे मिला, तो आई गॉट, मैंने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? रिपेयर मोबाइल या रिपेयर्ड मोबाइल? रिपेयर्ड मोबाइल आएगा, क्योंकि यहां बात हम थर्ड फॉर्म की कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने सड़े हुए अंडे खरीदे, तो आई बॉट, मैंने खरीदे। अब सड़ना की अंग्रेजी जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे, इसलिए रॉटन एग्स आएगा। क्या आएगा? तो आई है बॉट रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे, क्योंकि सड़े हुए अंडे की विशेषता लग रही है लेकिन विशेषता नहीं है, इसीलिए हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो कोई भी चीज हो, रिटायर्ड या रिपेयर्ड या बॉन्डेड या लॉस्ट, बात समझ गए? अभी आ जाए, खोया हुआ बच्चा रो रहा है, तो खोया हुआ बच्चा की अंग्रेजी क्या आएगी? लॉस्ट चाइल्ड इज वीपिंग, द लॉस्ट चाइल्ड इज वीपिंग, खोया हुआ बच्चा। अभी मैं कह दूं मरा हुआ सांप, तो मरा हुआ सांप की विशेषता लग रही है, लेकिन ये विशेषता है नहीं। मैं कह दूं मैंने एक मरा हुआ सांप देखा, अंग्रेजी क्या बनेगी? आई सा, मैंने देखा। अ डेड स्नेक, डाई स्नेक नहीं आएगा, डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डेड, डेड स्नेक। ठीक, तो थर्ड फॉर्म लगेगी। इस तरीके से हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जिनमें एक साथ दो कार्य नहीं होंगे, काम तो डबल होंगे, कर्ता एक होगा, लेकिन एक काम पूरी तरीके से समाप्त होने के बाद ही दूसरे काम की शुरुआत होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? वहां भी एक कर्ता दो काम कर रहा था, लेकिन दोनों काम कैसे थे? साथ साथ चल रहे थे। ठीक, शेर को भी देख रहे हैं और डर के मारे पेड़ पर भी चढ़ रहे हैं, मम्मी को भी बच्चा देख रहा है और रो भी रहा है, समझ रहे? नहाते भी जा रहे हैं और गाना भी गुनगुनाते जा रहे हैं, इस तरीके से देख रहे थे। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है? एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, इसके बाद ही दूसरे काम की शुरुआत होगी। एक तो ये हो गई पहचान। अब ये देखेंगे बनाएंगे कैसे। तो जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसके लिए हम लोग हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इतना लगाने के बाद हमको कॉमा लगाना होगा, और कॉमा के बाद ऊपर हम ये देखेंगे कि सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। हिंदी में जिस टेंस का सेंटेंस होगा बिल्कुल उसी टेंस की अंग्रेजी बना देंगे, यानी ट्रांसलेट कर देंगे। कोई समस्या नहीं? समस्या अभी देख रहे हैं हम, उदाहरण देखेंगे, आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कह दिया, भोजन करके, भोजन करके वह अस्पताल
गया। भोजन करके वह अस्पताल गया। आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक काम है भोजन करना और दूसरा काम है अस्पताल जाना, तो काम कितने हैं? 2। लेकिन भोजन भी वह कर रहा है, अस्पताल भी वह जा रहा है। ठीक, यानी दोनों में कर्ता कैसा है? सेम। एक ही व्यक्ति डबल काम कर रहा है, लेकिन एक काम पूरी तरीके से समाप्त करने के बाद ही दूसरे काम की शुरुआत होती है। तो यहाँ कह रहे हैं भोजन करके वह अस्पताल गया। भाई ऐसा हो सकता है कि कोई भोजन भी करता जा रहा हो, अस्पताल भी जा रहा हो, खाना खाते हुए अस्पताल जा रहा है, ऐसा संभव है? नहीं। यानी पहले उसने भोजन किया होगा, भोजन करने का काम समाप्त हो गया, हाथ मुंह बढ़िया धुला होगा, इसके बाद ही तो अस्पताल गया होगा। तो पहले एक काम पूरी तरीके से निपटा लिया जाता है, समाप्त हो जाता है, इसके बाद दूसरे काम की शुरुआत होती है। अब यहाँ हमने कहा कि इन वाक्यों में कर करके हुए आएगा। देखो करके आ गया, तो करके शब्द आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो कह रहे हैं भोजन करके, अंग्रेजी कैसे बनेगी? हैविंग और थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? हैविंग। अब भोजन करना की अंग्रेजी होती है ईट, ईट माने खाना, या टेक द फूड, तो हैविंग टेकन फूड कर दो तो भी ठीक, हैविंग ईटन फूड लिख दो तो भी ठीक है। तो हैविंग टेकन फूड, इसका मतलब भोजन लेकर या भोजन करके, कॉमा लग जाएगा। वह अस्पताल गया, वह अस्पताल गया, इसका मतलब लड़का है, ही लग जाएगा। लड़का है या आदमी है, मतलब मेल है, जेंट्स है, तो ही। अस्पताल गया, गया मतलब पहले गया, तो क्या कर देंगे? वेंट टू हॉस्पिटल। ठीक, इधर का सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट टेंस का है, इसीलिए मैंने इसका ट्रांसलेट भी पास्ट टेंस में कर दिया। एक और वाक्य लिख रहे हैं, स्नान करके तुम मंदिर जाया करते थे। स्नान करके तुम मंदिर जाया करते थे। ठीक, तो देखो स्नान करके, ये करके फिर मिल गया, ये वाला मिल गया ना। तो स्नान करके यानी एक काम है स्नान करना, और फिर दूसरा काम क्या है? मंदिर जाया करते थे, मतलब मंदिर जाना। तो 2 काम है और कर्ता हमारा सेम है, यानी यही, ये तुम जो है, तुम ही ऐसा काम कर रहे हो, तुम ही ये काम कर रहे हो। तो अंग्रेजी कैसे बनेगी? हैविंग। हैविंग बाथड लिख दें तो भी ठीक है, और हैविंग टेकन अ बाथ कर दें तो भी ठीक है। तो हैविंग टेकन अ बाथ भी सही है, और हैविंग बाथ की सीधे थर्ड फॉर्म लगा दो, हैविंग बाथड कर दो तो भी ठीक है, क्योंकि स्नान करना की अंग्रेजी बाथ भी होती है। बाथ माने स्नान करना है, नहाना, और टेक अ बाथ माने भी स्नान करना होता है, यानी स्नान लेना। तो हैविंग टेकन अ बाथ भी ठीक है, या हैविंग बाथड कर दीजिए तो भी ठीक है, दोनों सही। कॉमा लगेगा। तुम मंदिर जाया करते थे, तुम की अंग्रेजी यू। बेटा जब हम कोई काम पास्ट में रोज किया करते थे, जैसे हम अखबार पढ़ा करते थे, तो अंग्रेजी बनेगी बी यूज टू रीड द न्यूज़पेपर। हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले। तुम दौड़ा करते थे, यू यूज टू रन। तो हम लोग यूज टू और फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, कब? जब कोई पास्ट की हमारी रोज की आदत थी। तो यहाँ लिख रहे हैं तुम मंदिर जाया करते थे, तो अंग्रेजी बन जाएगी यू यूज टू। यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब कोई काम किया करते थे, तो यू यूज टू, और यूज टू के बाद में क्या करेंगे? गो। यू यूज टू गो, तुम जाया करते थे कहाँ? टू टेम्पल, यानी मंदिर जाया करते थे। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हो जाए अभी कि पत्र लिखकर वह पोस्ट ऑफिस जाता है। ठीक, पत्र लिखकर वह पोस्ट ऑफिस जाता है। या मेरी बहन पहले क्या करती है?
काम कंप्लीट करती है यानी काम समाप्त करने के बाद मेरी बहन स्कूल जाया करती है या जाती है। तो कैसे बनेगा, हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क यानी होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद कॉमा माई सिस्टर गोज टू स्कूल, मेरी सिस्टर कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। तो कोई भी काम हो जो काम समाप्त हो गया, हैविंग और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कॉमा लगा के आगे का सेंटेंस उसी टेंस में बनाया जाएगा जिसमें वो हिंदी में दिया है। प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट के हिसाब से बना देंगे, पास्ट में दिया तो पास्ट के हिसाब से, और फ्यूचर में दिया तो फ्यूचर के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि आपको पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए।